सरयू नदी के किनारे बसा हुआ प्रसिद्ध कौशल नामक जनपद, जिसकी प्रथम राजधानी अयोध्या थी, जिसे भगवान श्री राम के पूर्वज मनु जी ने बसाया और बनवाया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या की लंबाई 12 योजन और चौड़ाई 3 योजन थी। महाराजा दशरथ के शासनकाल में अयोध्या के महलों को कई प्रकार के रत्नों से बनाया गया था और महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था। उस समय में अयोध्या में ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर सैकड़ों तोपें रखी रहती थी और मनु जी के अयोध्या बसाने से महाभारत के युद्ध तक का अयोध्या में सूर्यवंशी राजाओं का शासन रहा। यहीं पर महाराजा दशरथ के महल में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराजा दशरथ के ही शासनकाल में अयोध्या नगरी की तुलना इंद्र की बसाई हुई अमरावतीपुरी से की जाती थी। उसी प्रकार भगवान श्री राम के शासनकाल में भी अयोध्या का चरमोत्कर्ष पूरे विश्व में प्रख्यात था। भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या बिखर गई थी। इसके बाद भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। उसके बाद अयोध्या में भगवान श्री राम की 44 पीढ़ियों ने शासन किया। सूर्यवंश के आखिरी शासक बृहद्बल, जिनकी मृत्यु महाभारत के युद्ध में हुई थी। इसके बाद अयोध्या पूरी तरह से उजाड़ हो चुकी थी। पौराणिक कथाओं में यह उल्लेख मिलता है कि 5th BC में उज्जैन के शासक राजा विक्रमादित्य अयोध्या आते हैं और यहाँ के मंदिरों का और घाटों का फिर से निर्माण कराते हैं। करीब 1500 साल बाद 13 अप्रैल 1526 को बाबर भारत आता है और मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है। फिर 1528 से 1529 के बीच में बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीर वाकी द्वारा श्री राम जन्मभूमि को खंडित किया जाता है और वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण कराया जाता है। करीब 150 साल बाद मुगल साम्राज्य का प्रभावशाली समय खत्म होता है। सन 1717 जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय, जिनके सैयद भाइयों के साथ अच्छे संबंध थे, इसके चलते उन्होंने कई बार प्रयास किए कि श्री राम जन्मभूमि परिसर उनके अधिकार में आ जाए, पर 1720 से 1721 के बीच सैयद भाइयों की मृत्यु होने के कारण यह उनका प्रयास सफल न हो सका। हिंदुओं की आस्था को देखते हुए उन्होंने एक काम ज़रूर करा दिया था कि मस्जिद की दीवार से बाहर उन्होंने एक चबूतरा बनवा दिया था, जिसका नाम बाद में राम चबूतरा भी पड़ा, जिसको बाद में लोगों ने राम चबूतरे के नाम से भी जाना। इसके प्रमाण जोसेफ टी फैंकलर के रिकॉर्ड में भी मिलते हैं, जो 1766 से 1771 के बीच में अयोध्या आए हुए थे। इसके बाद कई साल तक बाहर चबूतरे पर हिंदू पूजा करते थे और मुस्लिम अंदर मस्जिद की नमाज अदा करते थे। फिर कुछ साल बीतने के बाद भारत में ब्रिटिशर्स आते हैं और उनका शासन होता है। सन 1838 में एक ब्रिटिश सर्वेयर ने ब्रिटिश सरकार को एक रिपोर्ट सौंपा और उसमें यह लिखा था कि बाबरी मस्जिद से जो खंभे निकले हैं, बाबरी मस्जिद के जो खंभे थे वह हिंदू मंदिर से लिए गए हैं, क्योंकि उन खंभों पर जो आकृतियाँ बनी थी, जो कलाकृतियाँ बनी थी, वह सिर्फ एक हिंदू मंदिर में ही मिलती है, वह हिंदू के मंदिरों में ही पाई जाती है। ऐसे चित्र उन खंभों पर मिले थे। इस रिपोर्ट के आने के बाद अयोध्या में हिंदू संगठन और भी ज़्यादा तेज़ी से सक्रिय होने लगे थे। 15 साल बाद 1853 में अवध के आखिरी नवाब वाजिद शाह के शासनकाल में भारत के 14 अखाड़ों में से एक निर्मोही अखाड़ा सामने आता है और वह क्लेम करता है कि मंदिर को तोड़ करके यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है। और इस क्लेम के बाद अयोध्या में दंगे भी होते हैं और इन दंगों के बारे में यह कहा जाता है कि यह वही पहले दंगे थे जो रिकॉर्ड्स में है कि यह हिंदू और मुस्लिम के बीच का पहला दंगा था। सन 1859 में ब्रिटिश सरकार ने राम चबूतरे और मस्जिद के बीच में फेंसिंग लगा दिया। उनका यह मानना था कि इससे सांप्रदायिक दंगे होने की संभावना कम हो जाएगी। इसके बाद 26 साल तक का इसी तरीके से यहाँ पर पूजा पाठ होती रही। फिर 26 साल बाद 1885 में निर्मोही अखाड़ा के महंत श्री रघुवर दास जी इस मुद्दे को लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं कि राम चबूतरे पर हमें एक छोटे से मंदिर की अनुमति दी जाए, पर कोर्ट उनकी इस अपील को भी खारिज कर देती है। फिर आज़ादी का समय आता है और अयोध्या में एक बार फिर से 1934 में सांप्रदायिक दंगे होते हैं और इसमें मस्जिद की दीवार भी टूट जाती है, पर ब्रिटिश सरकार ने उस दीवार को फिर से बनवा दिया था। अब समय आ जाता है 1947 का। भारत देश को तो आज़ादी मिल चुकी थी, पर लोगों ने यहाँ पर एक आवाज़ उठाई कि देश को तो आज़ादी मिल गई, पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर को अभी तक आज़ादी नहीं मिली। इसके चलते 2 साल बाद 23 दिसंबर 1949 को रात में कुछ लोग मस्जिद के अंदर घुसते हैं और चबूतरे की श्री राम की मूर्ति को ले जा करके बीच वाले गुंबद के
ठीक नीचे रखकर उसकी पूजा और अर्चना शुरू कर देते हैं। पूरी रात मस्जिद के अंदर पूजा होती है और जब सुबह होती है तो मस्जिद के अंदर से घंटियों की आवाज़ आने की वजह से वहाँ पर हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर विद्रोह और हिंसा की स्थिति बनने लगती है। उस स्थिति को देख करके पुलिस वाले भी अपना कदम पीछे कर लेते हैं और यह खबर फिर पहुँचती है दिल्ली, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास। तो उनका यह कहना था कि हिंदुओं ने मस्जिद पर जबरन कब्जा किया है और उसी दिन करीब 2:30 बजे के पास अयोध्या के जिला अधिकारी के नायर को दिल्ली से एक चिट्ठी आती है और उसमें यह लिखा था कि मूर्ति को, श्री राम लला की मूर्ति को मस्जिद से बाहर निकाला जाए और फिर से शांति कायम की जाए और जहाँ पर मूर्ति पहले थी वहाँ पर उनको फिर से स्थापित किया जाए। पर के नायर अपनी चिट्ठी में इसका यह उत्तर लिखते हैं कि अगर श्री राम की मूर्ति को मस्जिद से बाहर निकाला गया तो यहाँ पर हिंसा और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, लोग और भी ज़्यादा आक्रामक हो सकते हैं। और दूसरी बात कि कोई ही पुजारी ऐसा करने से इनकार कर देगा, क्योंकि सबको यह लगता था कि जिस हिसाब से पूजा पाठ से श्री राम की मूर्ति को मस्जिद के अंदर रखा गया और अब अगर उस मूर्ति को हटाया जाए तो ये हमारे लिए पाप होगा। हमारे आनंद की मूर्ति को इस तरीके से मस्जिद से बाहर निकालना फिर से ये हमारे लिए एक पाप था। तो उन्होंने अपनी चिट्ठी में ऐसा लिख करके दिल्ली भेजा। करीब 4 दिन बाद फिर से उनको दिल्ली से वापस नेहरू की चिट्ठी आती है और उसमें लिखा था कि जो आदेश आपको दिया गया आप उसका पालन करें और रामलला की मूर्ति को, श्री राम की मूर्ति को मस्जिद से बाहर निकाल के वापस चबूतरे पर स्थापित करवाए। अब इसके रिप्लाई में के नायर जी अपना इस्तीफ़ा और एक सुझाव दिल्ली सरकार को भेजते हैं। उस सुझाव में ये था कि इस पूरे परिसर को और इस पूरी घटना को सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया जाए और दूसरी चीज़, अब मूर्ति तो स्थापित हो गई है पर उसके बाहर एक जाली जैसा जालीनुमा दरवाज़ा लगा दिया जाए जिससे कोई भी भक्त है तो वो बाहर से दर्शन करे और अंदर ना घुस पाए, जिससे मस्जिद की भी सुरक्षा बनी रहेगी। जब दिल्ली उनकी चिट्ठी पहुंचती है और पीएमओ में नेहरू जी उनकी चिट्ठी को पढ़ते हैं तो उनको इनका ये सुझाव काफ़ी अच्छा लगता है और उन्होंने इनके सुझाव को स्वीकार किया और के नायर के इस्तीफे को वह अस्वीकार कर देते और इसके बाद भगवान श्री राम की पूजा यहाँ पर दरवाजे के बाहर से होने लगी। पर हिंदू पक्ष ने इस घटना को इस तरह से दिखाया कि वहाँ पर मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है। अगले महीने 1950 में हिंदू पक्ष की तरफ से हिंदू महासभा के गोपाल सिंह विशारद और दिगंबर अखाड़ा के महंत श्री रामचंद्र दास जी कोर्ट में एक अपील डालते हैं कि हिंदुओं को अब अंदर जाकर के श्री राम की पूजा करने की अनुमति दी जाए। पर अयोध्या की तत्कालीन स्थिति को देख करके कोर्ट इस अपील को खारिज कर देती है और वहाँ पे दोनों पक्षों का, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के लोगों का प्रवेश भी वर्जित कर देती है, प्रवेश भी बंद कर देती है। सन 1980 जनसंघ से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है और अब यहाँ पर कई हिंदू संगठन और भी ज़्यादा सक्रिय होने लगे थे। फिर अप्रैल 1984 को दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व हिंदू परिषद एक धर्म सभा बुलाता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता सम्मिलित होते हैं और साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल जी भी आते हैं और उनका यह कहना था कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर तो बनेगा ही बनेगा, उससे पहले एक रथ यात्रा निकाली जाएगी जो सीतामढ़ी से होते हुए अयोध्या तक जाएगी और इसके साथ देश भर से ईंटें और शिलाएं इकट्ठा की जाएंगी जिस पर श्री राम नाम लिखा होगा। पर 6 महीने बाद अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाने के कारण देश के माहौल को देखते हुए ये यात्रा टाल दी जाती है। उसके बाद राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। 1 फरवरी 1996 को हिंदुओं के दबाव के कारण राजीव गांधी की सरकार अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर का ताला खुलवाती है। जहां पर वो बैरिकेड किया गया था, जो दरवाज़ा लगा दिया गया था, उस दरवाजे का ताला खोल दिया जाता है। इसके बाद ये खबर पूरे देश में धीरे धीरे दूरदर्शन के माध्यम से फैल जाती है। इसके 5 दिन बाद 6 फरवरी 1986 को लखनऊ में बाबरी मस्जिद एक्शन कम्युनिटी को बनाया जाता है। फिर साल आता है 1989। ये साल काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिर से किसी भी धर्म के लोगों का मस्जिद के अंदर जाने पर रोक लगा दिया और इसी के साथ साथ 89 में ही राम रथ यात्रा भी चल रही थी और इस आंदोलन में लोगों से
शिलाएं और ईंटें मांगी जा रही थी और लोगों को सभा में बुलाया जा रहा था। भागलपुर बिहार में जब ये सभा पहुंचती है, जब ये यात्रा पहुंचती है, तो कुछ अफवाहों की वजह से फिर से सांप्रदायिक दंगे होते हैं हिंदू और मुस्लिमों के बीच में। ये दंगे इतने बड़े थे कि ये 1 महीने तक चले और इसमें करीब 1000 से भी अधिक लोगों की मौत हुई थी। अब बात आती है सन 1990 की। 25 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के एक बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी गुजरात में एक ऐलान करते हैं कि सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली जाएगी जो कि 10,000 किलोमीटर लंबी होगी। और फिर ये यात्रा सोमनाथ से निकलती है, पर इस यात्रा के चलते कई राज्यों में दंगे हो जाते हैं। और फिर जब ये यात्रा बिहार पहुंचती है तो बिहार के समस्तीपुर में इस यात्रा को रोक दिया जाता है और तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव के कहने पर लाल कृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रमोद महाजन भारतीय जनता पार्टी के एक काफ़ी दिग्गज नेता थे। अब जैसा कि आप सबको पता ही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी तो गिरफ्तार हो चुके थे, पर उन्होंने यह आह्वान किया था पूरे देश में कार सेवकों से कि 30 अक्टूबर को अयोध्या में इस यात्रा का समापन करेंगे। 30 अक्टूबर को देश भर से हज़ारों की संख्या में कार सेवक अयोध्या आते हैं कार सेवा करने, पर लाल कृष्ण आडवाणी जी की गिरफ्तारी और राम रथ यात्रा का रोके जाने पर उनका जो आक्रोश था वो दिखाई पड़ा। और वो जो हिंसा का मंजर था उसमें कार सेवकों ने चढ़कर मस्जिद के गुम्मद के ऊपर भगवा ध्वज लगा दिया, जिससे हिंसा काफ़ी भड़क गई अयोध्या में। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में कार सेवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साल 1992, तारीख 6 दिसंबर। करीब 2 लाख से भी ज़्यादा कार सेवक अयोध्या आते हैं और 5 से 6 घंटे के अंदर बाबरी मस्जिद के तीनों गुंबदों को गिराकर मस्जिद का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाता है। और इस दौरान अयोध्या में रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, जय श्री राम और एक धक्का और दो जैसे नारों से अयोध्या गूंज उठी थी। और इसके बाद वहाँ पर श्री राम जी का एक छोटा सा मंदिर बना करके वहाँ पर मूर्ति की स्थापना की जाती है। इस आक्रोश के बाद देश में कई जगह पर दंगे होते हैं जिसमें करीब 2000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत होती है। और इन दंगों का असर पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी दिखाई पड़ा था, क्योंकि पाकिस्तान में करीब 30 मंदिरों को तोड़ा गया और हिंदुओं को मारा गया। इसी तरह से बांग्लादेश में भी करीब 12 मंदिरों को तोड़ा गया था, हिंदुओं के घर चलाए गए थे, उनकी दुकानों को जलाया गया था और हिंदुओं को मारा गया था। और इसके बाद आप सबको पता ही है किस तरह से गुजरात में गोधरा कांड होता है, ट्रेन में हिंदुओं को जलाया गया था। और उसी तरह से अयोध्या में लश्कर तैयबा के 6 आतंकवादी आकर के राम जन्मभूमि में हमला करते हैं और कुछ निर्दोष लोगों की इसमें जान जाती है, पर सीआरपीएफ के जवान उन 6 आतंकवादियों को वहीं पर ढेर कर देते हैं। साल 2010, तारीख 30 सितंबर, पहली बार इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मुद्दे पर 3 वे डिसीजन देती है। इसमें जो बीच की ज़मीन थी, जो सेंट्रल एरिया था, वो राम जन्मभूमि न्यास को, और जो सीता रसोई और चबूतरे का हिस्सा था वो निर्मोही अखाड़ा को, और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा था वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का फैसला करती है। पर इस फैसले से ये तीनों ही नहीं संतुष्ट थे और ये फैसला फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर जाती है और सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को खारिज कर देती है। फिर इसके बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट एक मीडिएशन पैनल बनाती है, जिसकी वजह से ये मुद्दा काफ़ी तेज़ी पकड़ता है। 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मालिकाना हक को लेकर अपनी पूरी सुनवाई खत्म की और उसी के बाद 9 नवंबर 2019 ये वो दिन है जिस दिन वो ऐतिहासिक निर्णय आया जिसका हम सभी वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे। और उसके बाद अगले वर्ष 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या आते हैं और श्री राम जन्मभूमि का भव्य भूमि पूजन होता है। इसके बाद आप सबको तो पता ही है, श्री राम जन्मभूमि का कार्य तेज़ी से शुरू हुआ और श्री राम जन्मभूमि मंदिर का कार्य काफ़ी पूरा हो चुका है और अगले वर्ष जनवरी में श्री राम जन्मभूमि का उद्घाटन है। और इसी के साथ अयोध्या में शालिग्राम की बड़ी विशाल शिला भी आई जिससे श्री राम की मूर्ति बननी थी। और उसके बाद अभी जल्द में ही ओंकारेश्वर से नर्मदा नदी से श्री भगवान नर्मदेश्वर महादेव की भव्य शिवलिंग आई
जिसकी भव्यता खुद में ही देखने लायक है। और आपको एक बात और बताता हूँ, राम जन्मभूमि का जो मामला था, ये जो केस था, ये भारत में सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में दूसरा सबसे ज़्यादा लंबा चलने वाला केस था। इस केस की सुनवाई करीब 40 दिन तक चली थी। और हाँ, अगर आपको पता करना है कि पहला कौन सा केस था जो सबसे ज़्यादा लंबा चला है, तो मैं उसके ऊपर भी एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बना करके चैनल पे आगे अपलोड कर दूंगा। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, श्री राम जन्मभूमि की वो मूर्तियाँ कहाँ पर हैं जो राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में श्री राम जन्मभूमि में स्थापित की गई थी? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो ये देखिए ऊपर आई बटन पे वीडियो ब्लिंक कर गई होगी, और साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं एंड स्क्रीन पे वीडियो अपनी लगा दूंगा। उन मूर्तियों के बारे में आपको पता चलेगा जो पहले राम जन्मभूमि में रखी गई थी, फिर बाद में हटा करके कहाँ ले जाई गई। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो प्लीज़ बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अगर मेरे थ्रू आप लोगों को थोड़ी सी भी जानकारी मिली होगी तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा, और जो क्वेश्चंस पूछे उसके भी आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और अच्छे कंटेंट के साथ, किसी और पुराने मंदिर के बारे में बात करेंगे, अपनी संस्कृति के बारे में बात करेंगे। जय श्री राम।